सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टार हैकर को और लेटेस्ट वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में CISF LDCE ASI का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 23/8/2022 को हुआ था। तो बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो में आगे और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि 151 से 160 तक है। आपको ये पैसेज से उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ये पैसेज आपको बताया गया है जेन गॉडवेल के बारे में। जेन गॉडवेल लंदन में पैदा होती है 1934 में। इनके सेकेंड बर्थडे पर इनके फादर ने इनको एक टॉय चिंपैंजी दिया जिसका नाम था जुबली। इन्होंने अपनी स्कूलिंग लंदन से करी और फिर कुछ समय के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के तौर पर काम किया। जब इनके एक फ्रेंड ने इनको केन्या आने के लिए इनवाइट किया तो इन्होंने कुछ समय के लिए वेट्रेस के तौर पर काम किया जब तक कि इनके पास केन्या जाने के रुपए नहीं हो गए। केन्या में एक बार इनकी मुलाकात डॉक्टर लुइस लिक्वी से हुई। डॉक्टर लुइस लिक्वी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो गॉडवेल की अफ्रीका और वाइल्ड लाइफ की नॉलेज से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और उन्होंने अपने पास उनके काम करने के लिए रख लिया गॉडवेल को। डॉक्टर लुइस लिक्वी और जेन ने प्लानिंग स्टार्ट की चिंपैंजीज के एक ग्रुप पर जो कि लेक तंजानिया के किनारे रहते हैं केन्या में। पहले ब्रिटिश अथॉरिटी ने मना कर दिया इस प्लान को क्योंकि अथॉरिटी को ये काम बहुत डेंजरस लगा कि गुडॉल अकेली अफ्रीका के जंगलों में रहे। फिर जेन की मदर वेन ने उसके साथ रहने के लिए रेडी हो गई और फिर अथॉरिटी ने भी परमिशन दे दी। जुलाई 1960 में जेन और उसकी मदर गोम्बे नेशनल पार्क पहुंच गए जिसको अब तंजानिया कहते हैं और वहाँ उनका काम स्टार्ट हुआ। पहले चिंपैंजीज ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन कुछ महीने बाद वे उन सभी चिंपैंजीज के साथ घुल मिल गईं। अब जेन ने सभी चिंपैंजीज को एक एक नाम दे दिया क्योंकि गुडॉल को लगता था कि इन सभी की अलग अलग एक पर्सनैलिटी है। जेन गुडॉल के द्वारा की गई स्टडी 1960 में अब तक की सबसे लंबी स्टडी है और ये स्टडी अब तक जारी है गोम्बे में एक ट्रेंड टीम के द्वारा। तो दोस्तों ये इस पैसेज में बताया गया। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज़ द पैसेज अबाउट। तो ये था जेन के एनिमल के लव के लिए। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज़ अ पर्सन हु स्टडीज़। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बायोलॉजी, कल्चर, सोसाइटी एंड लिंग्विस्टिक। तो ऑप्शन डी आपका सही। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वेयर डिड जेन डू हर स्कूलिंग फ्रॉम। तो उसने कहाँ से की थी अपनी स्कूलिंग? लंदन से। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। Why did British authority not approved डॉक्टर लिक्वी एंड जेन्स प्लान। क्योंकि उनको लगा था कि ये बहुत डेंजरस है, एक अकेली लड़की अफ्रीका के जंगलों में रहे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों द टर्म वाइल्ड इन द पैसेज मीन्स। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ को बिल्कुल अलग थलग हो, जहाँ पर इंसान नहीं रह सकता। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जेन नेम्ड ऑल द चिंपैंजीज शी स्टडीज बिकॉज शी फेल्ट दे ईच हैड ए डिफरेंट पर्सनैलिटी और यूनिक पर्सनैलिटी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जेन मेट डॉक्टर लुइस लिक्वे इन कहाँ मिली थी? केन्या में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों जेन्स टॉय चिंपैंजी डैश सिट इन द चेयर इन जेन्स लंदन होम। तो कहाँ बैठी रहती थी वो जेन्स के उसका चिंपैंजी का नाम था जुबली। जुबली का ए ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाई डिड डॉक्टर लिक्वे हायर जेन टू असिस्ट हिम। क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी अफ्रीका और वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाए बिकॉज ऑफ हर थॉरो नॉलेज ऑफ अफ्रीका एंड इट्स वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों द स्टडी स्टार्टेड बाय द जेन गुडॉल इन 1960 कंटिन्यूज टिल डेट इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च इन कहाँ पर है? गोबे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों इस पैसेज से पूछे क्वेश्चंस थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस फॉर्म इन द गिवन सेंटेंस, मतलब आपको टेंस बताना है कौन सा टेंस है। तो क्वेश्चन आपका है हर हस्बैंड एब्रप्टली एंडेड हिज परफॉर्मेंस, तो ये क्या है, ये आपका आ जाएगा सिंपल पास्ट, पास्ट में है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यू हैव बॉट फ्रूट्स एंड कोकोनट्स, तो कहा अभी आपने खरीदा, तो ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन ए यू हैव आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया 163 एंड 164 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव चूज वन विच इज सब्सटीट्यूटेड फॉर गिवन फ्रेज और आइटम्स, मतलब एक फ्रेज और आइटम्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है बाय हुक और कुक, तो मतलब कैसे भी करना है आपको, तो ये आपका चाहे फेयर करो या फॉल करके आपको जीतना ही गेम है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टू स्मेल अ रैट मीन्स, मतलब कुछ सस्पेक्ट आपको लगता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इन द गिवन क्वेश्चन द सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट स्पीच इन द ऑप्शन 4 चेंज्ड फॉर्म ऑफ रिपोर्टेड स्पीच हैज़ बीन गिवन आउट ऑफ विच वन इज़ करेक्ट, तो आपको दे रखी है आपको स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्ट स्पीच के बारे में क्वेश्चन है। तो कह रहा है शी सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो ये क्या कह रहा है, शी सेड, ये जो कॉमा होता है हमारा ये हट जाता है और दैट लग जाता है, तो क्या आ जाएगा शी सेड दैट। देखिए सबसे पहले इसमें ये ऑप्शन कट गया हमारा, ये भी कट गया, इन दोनों में ये शी सेज आ रहा, तो ये भी कट गया, बचा क्या आपका ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा शी सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, ऑप्शन ए आप ए सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, तो सही आपको बताना है इट इज़ एन रुपी नोट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। द हायर वी गो द मोर कूलर वी फील, ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। इट इज़ मी नहीं इट इज़ आई आएगा, इट इज़ आई हु कॉट द थीफ, तो ऑप्शन सी भी से गलत हो जाएगा। बचा डी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द हाउस इज बिल्ड ऑफ ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द गैप, ठीक है। द इनकम ड्राइव्ड के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगती है बाय, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस सो एज टू गेट रिड ऑफ द वर्ड टू विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो टू की जगह कोई एक ऐसा वर्ड यूज़ करना है जिससे सेंटेंस का मतलब भी चेंज ना हो। ही ड्रोव टू फास्ट फॉर द पुलिस टू कैच, मतलब उसने बहुत तेज़ गाड़ी चलाई ताकि पुलिस, मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, यहाँ ऐसा होना चाहिए था कि उसने बहुत तेज़ गाड़ी चलाई जिससे कि पुलिसमैन उसको पकड़ ना सके, तो उस कंडीशन में इसका सही आंसर ए होता। ही ड्रोव सो फास्ट दैट द पुलिस कुड नॉट कैच हिम। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 चॉइस गिवन बिलो। ही स्कोप्ड के साथ एक अगेन फिक्स्ड प्रोपोजिशन होता है एट, स्कोप्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। ही स्कोप्ड एट द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन, तो उसके रिवॉल्यूशन के आइडिया का मजाक उड़ाया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द गिवन ब्रैकेट, तो इफ ही हैड हेल्प्ड मी आई डैश पास, तो आई वुड हैव पास, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ऑप्शन क्वेश्चन आपका है कॉफ़ी इज़ मोर प्रेफरेबल टू टी, तो देखिए मोर नहीं आएगा, कॉफ़ी इज़ प्रेफरेबल टू टी, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपको एडवर्ब बताना है। ही स्पोक वेल एट द मीटिंग लास्ट नाइट, तो उसने बोला कैसा बोला, अच्छा बोला, वेल, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रिक्वेंटली इज अ टॉरेंट, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। आई नेवर डैश कॉफ़ी व्हेन आई वाज यंग, आई नेवर टुक
मैंने कभी कॉफ़ी नहीं ली या कभी कॉफ़ी नहीं पी जब मैं यंग था। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सबको बताते हैं कि सच बोलना चाहिए इस तरह से। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है कभी चेंज नहीं होता। तो इसमें देखिए सेड दैट आएगा, द टीचर टोल्ड दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये ऑप्शन गलत है आपका। द टीचर सेड दैट अबाउट द ऑनेस्टी, ये भी गलत। नेक्स्ट ऑप्शन सॉरी आपका, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दोस्तों, आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सजेशन चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बता रहा है दोस्तों। ही सेड टू हिज मदर इज़ द लंच रेडी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ही आस्क्ड, उसने पूछा, ही आस्क्ड हिज मदर इफ़ द लंच वॉज रेडी, तो ऑप्शन सी, ये बदल जाता है वॉज पास्ट में, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस इज गिवन ब्रैकेट। तो व्हेन द ओल्ड वुमेन, जब ओल्ड वुमेन को पता लगा, सॉरी ओल्ड वुमेन ने सुना कि उसके ग्रैंड सन को पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसको बहुत बड़ा झटका लगा। व्हेन द ओल्ड वुमेन heard that the grandson had been arrested for the robbery, she got a big shock, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, फिल इन द गैप विद सुटेबल प्रपोजिशन। तो देखिए राम डाइड के साथ मतलब मर गया, फैटिक मतलब थकान, फैटिक के कारण, तो डाइड इस कंडीशन में आता है ऑफ, डाइड विद, ठीक है, तो ये फिक्स प्रपोजिशन DID, डाइड ऑफ, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक बने रहें और दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिल इन द गैप विद सुटेबल प्रपोजिशन। देयर इज़ अ बिग ट्री डैश हिज हाउस इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस बताना आपको, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा सही हमारा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। सॉरी इनकरेक्ट सेंटेंस बताना आपको, इनकरेक्ट मतलब गलत जो है, तो ये तो सही है आपका, ही बिहेव्ड एज इफ ही वॉज अ किंग। तो देखिए ये कह रहा है ना ही वॉज अ किंग, ही वॉज अ किंग का मतलब है कि एक श्योरिटी होती है कि वो ऐसा करा जैसे वो राजा था, जबकि आएगा इफ, इससे होना चाहिए जब इफ ही वर अ किंग, मतलब वो इस तरह से बिहेव कर रहा था कि जैसे कि वो एक राजा हो, मतलब इमेजनरी बात चल रही है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाएगा कि ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे इफ़ ही वॉज की जगह वर आना चाहिए था, वर, तो ऑप्शन सही हो जाता। तो इसमें इस कंडीशन आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, fill in the blanks using the correct tense. I dash at 5 o'clock and dash for 2 hours. After taking a bath, I dash breakfast. Then I dash to school on my bike. तो I got up at 5 o'clock. मैं जगाता हूँ, स्टडी फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए पढ़ता हूँ, फिर अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ, देन स्कूल चला जाता हूँ। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में चल रहा है, पूरा सेंटेंस बता रहा है किसी को, मैं ऐसे करता हूँ ऐसे करता हूँ, इस तरह से। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 3 sentences हैज़ बीन गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटेंसेज इन विच एन एडवर्ब मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अनदर एडवर्ब। तो देखिए ऑप्शन राधा सिंग्स वेल, तो राधा कैसे करते सिंग वेल, ही स्पीक वेरी फ्लुएंटली, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो बी मतलब किसमें, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्लूरल बताना आपको, थीव्स का होता है ये सही है, हाफ ये सही है, माइस भी सही है, डॉटर इन लॉज नहीं होता, डॉटर इन लॉ होता है, वो प्लूरल होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा इस कंडीशन में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस में दिए हुए हैं, इनको पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, तो खेल रहे थे लड़के, तो क्या होगा इसका, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा ए,
ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों इस अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेलेक्ट द वर्ड चॉइस दैट गिवन मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और फ्रेज। तो आपका एनीथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू, जो कुछ भी चीज़ जो छोटा होगा, मतलब ऑप्शन ट्रेवल होता है आपका। इसका मतलब होता है ट्रेवल का डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रिमिटिव का होता है वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल हो। और ट्रेमल्स का मतलब होता है आपका किसी की फ्रीडम को रोक देना, ठीक है। तो ऑप्शन इस कंडीशन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बढ़ते हैं दोस्तों। दे स्टिल थिंक दैट वुमेन आर इन्फीरियर डैश मैन। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इन्फीरियर के साथ आपका प्रीपोजिशन होता है टू, ये आपको पता होना चाहिए। इन्फीरियर के साथ टू होता है, प्रीफर के साथ टू होता है, हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर इनकम्प्लीट सेंटेंस, बीनीथ ईच सेंटेंस देयर आर 4 words or phrases. Choose one word or phrase that best complete the sentence. ऑप्शन आप क्वेश्चन आपका है ही इज़ डैश टेनिस। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग टेनिस। उसको बहुत पसंद है टेनिस खेलना, मतलब बहुत प्रेरित करके, इस तरह का इसका सेंस निकल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 189 टू 191 आउट ऑफ द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ वर्ड। तो मतलब सिनोनिम्स आपको बताना है। अफ्रॉन्ट का मतलब होता है आपका किसी को कुछ ऐसा बोल देना कि वो मतलब उत्साह हो जाए, मतलब लड़ने के लिए। तो प्रोवोक कर देना, मतलब उत्साहित कर देना, प्रोवोक, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डेसिफर। डेसिफर का मतलब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। डेसिफर का मतलब होता है हमारा इंटरप्रेट करते हैं, मतलब कुछ एक ऐसी चीज़ कर लेना जो आप किसी कोड में हो उसको आप बदल लें, लाइक किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में लिखा और उसको आप सिंपल से पढ़ लें, इंटरप्रेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है ऑप्शन ए इनइमिनेंट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का आपको ऑल्टरनेटिव बताना, अपोजिट बताना है। तो अगली, ब्यूटीफुल का अगली हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका टेरेबल। टेरेबल का क्या होता है डेलेक्टेबल, मतलब बहुत ज़्यादा टेरेबल, बहुत भयानक, बहुत प्यारा। डेलेक्टेबल मतलब अलग चीज़ में यूज, अलग अलग चीज़ों में यूज होगा डेलेक्टेबल। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाइडली, बहुत ज़्यादा वाइडली। और ऑप्शन वाइडली का क्या होगा नैरोली। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 195 एंड 196 आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव चूज वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट टू गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। तो क्वेश्चन आपका है दोस्तों 195, वन हु गोज ऑन फ्रंट फुट, जो पैदल जाते हैं उनको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वन हैविंग टू मच इंटरेस्ट इन एन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिमसेल्फ। तो ये होता है नेरेसिस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। जो का सही स्पेलिंग उसको चूज करें। तो एडवर्सिटी की स्पेलिंग ये नहीं होती, एडवर्स CE नहीं होती, CIT होती, EDVERSITY। ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें अगेन आपको स्पेलिंग चेक करनी है एफिडेविट की, AFFIDA। तो AFFE लिखा, ये कट गया। AFF इसमें FF नहीं है, AFFIDA होता है, तो ये भी कट गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, DAVIT ऑफ एफिडेविट। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 199। द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विल बी। क्वेश्चन आपका लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। तो इसका हो जाएगा लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हिम, ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है चूज द सुटेबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है एथीस्ट। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।